अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम में से अक्सर इन चीज़ों के बारे में ताज्जुब करते हैं जिनके जवाब में हमें कभी सही मानों में जवाब नहीं मिल पाता। इनकी वजह ये नहीं है कि वजाहतों की कमी है, बल्कि ज़्यादा की वजह यह है कि सवालात इतने आम हैं कि वो किसी तहकीकाती अमल को फ़रोग देने की कोशिश नहीं करते। आम पहेलियों में अक्सर दिलचस्प जवाबात होते हैं। मिसाल के तौर पर पांडा की बांस की सख्त ग़िज़ा के पीछे एक मीठा राज है, और मच्छर सिर्फ कुछ लोगों को ही तबाह करते हैं। और क्या बारिश भूख के बगैर होती है? इसकी एक वजह है कि पहला कतरा गिरने से पहले ही इंसान तूफान को सूंघ सकता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ हैरानकुन हकाइक के बारे में जानेंगे। 2007 में डिस्कवरी चैनल ने एक बार और इस हकीकत का तजर्बा किया। चैनल के मिथ बास्टर्स ने 3 बैलों के साथ बैल को भड़काने का फैसला किया। पहले के दौरान मुहक्किकीन ने दीवार में 3 झंडे लगाए, वहाँ सिर्फ एक सुर्ख परचम था और जानवर ने इस पर चार्ज किया। ताहम बैल भी नीले झंडे और एक सफेद झंडे पर मुसावी रविश के साथ भाग गया। दूसरे टेस्ट में 3 डमी रंग रखे गए। एक बार फिर वो बिलतरतीब नीले, सुर्ख और सफेद रंग थे। बैल ने इन सब पर चार्ज किया, लेकिन पहले सफेद और नीले रंग के डमियों पर हमला किया। आखिरी तजर्बे के दौरान इसने एक सुर्ख रंग के पोशे वाले शख्स को नजरअंदाज किया और 2 लोगों का पीछा किया जो मुख्तलिफ रंगों में मलबूस रंग के गिर्द घूम रहे थे। सच तो ये है कि मवेशी लाल रंग नहीं देख सकते हैं। बैल को किस हरकत से हरकत मिलती है? हकीकत में मेटाडोर लड़ाई के दौरान 2 कैप इस्तेमाल करता है। बड़े को शो की अक्सरियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो सुर्ख भी नहीं होता। छोटा कैप इख्तिताम करीब से निकला है और एक खौफनाक वजह के लिए सुर्ख रंग का है। जोड़ जोड़ना एक आम चीज़ है। डॉक्टर क्रैप्टस के लफ्ज़ से मुख्तलिफ किस्म के दरार और क्रैक्स को कहते हैं। जब जोड़ अलग हो जाते हैं तो ये हड्डियों के दरमियान सियाल में गैस के बुलबुलों का सबब बनता है। इस रुझान ने अपना पहला संजीदा मुतालिया 1947 में हासिल किया। शोरों से बुलबुलों की तश्कील के नतीजे में ये नतीजा एक ज़बरदस्त बहस से मुबासा हुआ और साइंसदानों के एक और ग्रुप का ख्याल था कि पॉपिंग फटने से बुलबुलों की आवाज़ आ रही थी। 2015 में असल वक्ती इमेजिंग ने लड़ाई खत्म कर दी। ये बुलबुला की तश्कील थी जो फट नहीं रहा था, जिसकी वजह से क्रैप्टस पैदा होता है। जोड़ कई वजूहात की बिना पर गैस के बुलबुलों को अलग और मदू कर सकते हैं। इसमें कुदरती हरकत, फर्द के दानिस्ता तौर पर जानबूझकर इकदामात, हाइपरमोबिलिटी और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी हालत और उम्र बढ़ने से शामिल है। क्या जानबूझकर किसी की उंगलियों का पॉप करने से जोड़ों के दर्द हो जाता है? इसका जवाब नहीं है। मुतअद्दिद मुतालियात ने यह साबित किया है, जैसा कि एक अजीबोगरीब सरशार मुहक्किक ने किया। जवाब तलाश करने के लिए इसने 60 बरस तक इनके पेट में दरार डाल दी। इसने ये काम सिर्फ एक हाथ से किया। जब इसके हाथ स्कैन किए गए तो ना तो गैठिया और ना ही कोई मुश्तरका बीमारियों की लामत जाहिर हुई। ज्यादातर लोग जामिद झटके से वाकिफ हैं। ये पेनपिडिक, होलनाकियां, ड्रोकनोप्स दूसरी दांत की अशिया से और 2 अफराद की उंगलियों के दरमियान से छलांग लगाने से होता है। इसके अलावा मौसम सरमा में झटका लगता है, जैसे किसी की अपनी कार के जरिए या किसी साफ दांत से किसी भी दांत की चीज से बिजली का टकराव हो जाता है। इसमें जरा स्टिंग का दिल मुस्तहकम बिजली है। इस तरह का चार्ज कलीन जैसी सतहों पर जमा होता है। जब कोई शख्स एक कलीन वाले कमरे में से गुजरता है तो इसको खो देता है। दर हकीकत वो लाखों इजाफी इलेक्ट्रॉनों को चुनता है। जब फर्द किसी काबिल तरसील चीज को छूता है तो इलेक्ट्रॉन हैरत अंगेज सनसनी के साथ ऑब्जेक्ट में खारिज हो जाते हैं। कुछ औकात अमल उल्ट में होता है। किसी का जिस्म इलेक्ट्रॉनों को तर्क कर देता है और किसी शय के इजाफी इलेक्ट्रॉन उंगलियों से छलांग लगाते हैं। मौसम की खुश्क हवा की वजह से सर्दियों में मसला बढ़ जाता है। गर्मी के दौरान माहौल की नमी एक मौसम की हैसियत से काम करती है। पानी के चैनल्स के इलेक्ट्रॉन जिस्म से इतने छोटे फट जाते हैं कि इनको महसूस नहीं किया जा सकता। चूँकि सर्दियों में नमी कम होती है, इलेक्ट्रॉन नाकाबिले माफी फटने के तौर पर खारिज होने की बजाय देर हो जाते हैं। आखिरकार लाखों इलेक्ट्रॉन एक ही दर्दनाक जिंग में मौजूद हैं। हमेशा ऐसा ही होता है कि एक बहन, भाई या दोस्त जो मच्छर मखनातीस हैं, यहाँ तक कि जब दूसरे अफराद इस फर्द के साथ कमरे में होते हैं तो मच्छर ज्यादा काटने को रागिब करता है। साइंसदान जानते हैं कि ये कोई ख्याली सूरत हाल नहीं है। ऐसा लगता है कि मच्छर कुछ इंसानों को दूसरों से बालातर तरजीह देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये जाहिर होगा कि खून की किस्म या जिल्द का रोगन जैसे 2 मशहूर अंदाजों से मच्छर के इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि निकात किसी ऐसी चीज की तरफ रागिब होता है जो इंसान की जिल्द पर रहता है। लोग सिर्फ मच्छरों के मेजबान नहीं होते, बल्कि वो लाखों फंजाई और बैक्टीरिया को कामिल माहौल मुहैया करते हैं। पर जातियों का मरकब इस जगह पर मुनहसिर होता है जहाँ से इस शख्स ने इनको उठा लिया, जैसे इन चीज़ों की तरह जिनको वो हम हाथ लगाते हैं, खाते हैं और पहनते हैं। मच्छर कुछ मरकब की बदबू बहुत दिलकश महसूस करते हैं। क्या मुहक्किकीन अब भी समझ नहीं सकते हैं? यही वजह है कि कीड़े एक दूसरे से ज्यादा मखसूस बू को तरजीह देते हैं।
ये एक चकरा देने वाली हकीकत है। इस वक्त जमीन खतूत वहादत पर 1675 किलोमीटर फी घंटा पर घूम रही है। इसके बावजूद कोई भी शख्स इस सुस्त रवि को महसूस नहीं कर सकता जो सियारे की गर्दिश की वजह से हुआ है। इसकी वजह आसान है, आप और आपके आसपास के सब एक ही रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है जिसके जरिए मुसाफिर आराम से एक कैबिन के अंदर चल सकते हैं जब त्यारा आसमान से गुजर रहा होता है। हवाई जहाज के अंदर मौजूद हर चीज, फर्नीचर और हवा एक ही रफ्तार से चलते हैं। अगर जमीन अचानक घूमना बंद कर देती या नीले रंग में से किसी और रफ्तार को अपनाती है तो इसका नतीजा तबाहकुन होगा। महकावी ब्रेकिंग सबको बदतरीन तरीके से महसूस होगी, सिर्फ इस वजह से नहीं कि दुनिया रुक चुकी है या बहुत सुस्त पड़ गई है। इस वक्त सियारे का सारा माहौल भी इस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जैसे कि हर चीज। ताहम अगर जमीन अचानक रुक गई, माहौल इसी रफ्तार से हरकत करता रहेगा जिस सियारे की हरकत हो रही थी। ये असर सियारे की सतह से हर चीज को मोड़ने वाले उस तरह की तरह होगा। बारिश की खुशबू नहीं है। ये आम मालूमात है कि पानी बू के साथ साथ बेजायका और बेरंग है। ताहम बारिश के गिरने से कुछ ही देर कबल एक अलग महक है। जमीन की बू ताज़ा है और तकरीबन यकसा तौर पर खुशकुन है। अगर बारिश कसूरवार फरीक नहीं है तो फिर खुशगवार लफाफे कहाँ से आते हैं? साइंसी इस्तिलाहात में इस खुशबू को पेट्रीचोर कहा जाता है। ये बादलों या हवा से नहीं निकलती। पेट्रीचोर पौधों के तेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से केमियाई मरकबात का एक मजमुआ है जिसे एक्टिनोबैक्टीरिया कहते हैं। जब नाकदीन नामियाती को कीमियाई मादे में तब्दील कर देते हैं तो जियोसमीन नामी एक अल्कोहल बतौर मसनू की शक्ल अख्तियार करती है। पेट्रीचोर में सिर्फ जियोसमीन ही बुनियादी जुज़ नहीं होता, लेकिन इंसानी नाक इसके लिए इंतहाई हसास होती है। तूफान से ठीक पहले नमी बढ़ जाती है और मिट्टी को खुश्क कर देती है। ये एक्टिनोबैक्टीरिया और जियोसमीन की सतह को बढ़ाता है। जब पहली बारिशों ने जमीन पर बारिश की थी तो पेट्रीचोर मरकबात को हवा में छोड़ दिया गया। कतरे पेट्रीचोर को एक एरोसोल में बदल देते हैं जो तेजी से नीचे की तरफ फैल सकता है और आने वाली बारिश से लोगों को आगाह कर सकता है। रीछों को सब्जी खोर नहीं समझा जाता। इसके बावजूद चीन का विशाल पांडा बांस पर तकरीबन खसूसी तौर पर रहता है। साइंसी लिहाज से पांडा का ताल्लुक कार्निवोर के नाम से गोश्तखोरों के ग्रुप से है। हत्ता कि इसका प्रोटीन हासिल शुदा तवानाई प्रोफाइल जड़ी बूटियों के बजाय बिल्लियों और भेड़ियों की तरह दिखाई देती है। हैरत अंगेज दरियाफ्त ने इस गैर मामूली रीछ के सवाल को हल कर दिया। जंगल में महीनों से बाखबर रहने के बाद साइंसदानों ने पाया कि मखलूक ज्यादातर प्रोटीन से मालामाल टहनियाँ खाती है। यहाँ तक कि मौसम बदलते ही वो बांस की बढ़ती हुई प्रजातियों की पैरवी करने के लिए हिजरत कर गए। हैरत इस वक्त हुई जब टीम ने रीछ के पोप का तज्जिया किया। बांस पर हर पांडा के गट ने इस तरह अमल किया था जैसे ये गोश्त हो। दर हकीकत इतना प्रोटीन निकाला गया कि इसने हाइप्रोकार्निवोरस जानवरों की ग़िज़ा से मेल खाया जो अपने शिकार का 70% से ज्यादा का हसूल हासिल करते हैं। ये मालूम होगा कि जंगलात में परवान चढ़ने के लिए पांडा इन पौधों को गोश्त के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।